तो भाई क्लास यहाँ पर हम लोगों ने अपना इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, ठीक है, और क्रॉस ज्वाइन लगाना देख लिया। अब यहाँ पर अगर आपको याद हो तो भाई मैंने एक टेबल यहाँ पर बनाया था स्टूडेंट्स नाम का, जिसमें हमारे पास टीचर की भी आईडी आ रही थी, हमारे पास हमारे कोर्स की भी आईडी आ रही थी, ठीक है। अगर मेरे को इस टेबल के अंदर ज्वाइन लगाना हो, अब आपको ये बात मालूम है भाई, इसमें एक ज्वाइन लगेगा, बल्कि क्या लगेंगे, दो या फिर दो से ज्यादा ज्वाइन भी किसी न किसी टेबल में लग सकते हैं। अब अगर आप लोगों ने अब मल्टीपल ज्वाइंस को एक साथ लगाना हो कि भाई देखें हमारे पास ये जो टेबल है स्टूडेंट का, ये हमारे पास टीचर के साथ भी ज्वाइन होने वाला है, और स्टूडेंट का टेबल हमारे पास हमारे कोर्स के साथ भी क्या होने वाला है, ज्वाइन होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक काम ये करें कि यहाँ पर आ जाए अपने एसक्यूएल के अंदर। क्यूरी सबको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। मैं क्या बोल देता हूँ, सिलेक्ट कर लें, ठीक है। फिलहाल तो हम क्या करते हैं, ऑल फ्रॉम, मैं क्या बोल देता हूँ, स्टूडेंट्स, ठीक है। क्या कर दो, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स। अगर मैं कंट्रोल इंटर कर दूं तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास हमारे क्या आ जाते हैं, तमाम के तमाम स्टूडेंट्स आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन टीचर नहीं आ रहा हमारे पास, हमारा कोर्स नहीं आ रहा है, ठीक है। तो एक काम ये करो कि सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पर आ जाओ, क्या बोलोगे, इनर ज्वाइन कर दो, क्या कर दो, इनर ज्वाइन कर दो, ठीक है। और इनर ज्वाइन लगाने के लिए भाई एक काम ये भी करा करें कि अपने जो भी टेबल होता है उसको आप क्या कर लिया करें, इस शॉर्ट नेम दे दिया करें, ठीक है। इसको मैंने क्या दे दिया, स्टूडेंट को एस। और मुझे को ज्वाइन करना किस चीज के साथ है, हमारे टीचर्स के टेबल के साथ क्या करना है, उसको ज्वाइन करना है। और टीचर्स के टेबल को हम क्या कर देंगे, एक शॉर्ट नेम दे देंगे, एलियास नेम दे देंगे, किस नाम से, टी नाम से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आकर ऑन किसके ऊपर लगाना, तो मैं बोल दूंगा भाई आप एक काम ये करो, एस डॉट, एस के अंदर हमारे पास क्या मिलेगी, हमारी टीचर की आईडी मिलेगी, ठीक है। आप क्या कर दो, इसको इक्वल करवा दो, किसके इक्वल करवा दो, हमारे टीच डॉट, क्या है हमारे पास, हमारी आईडी, ठीक है। छोटी सी हमारे पास क्यूरी है हमारे पास इनर ज्वाइन की, अगर इसको मैं क्या करवा दूं, कंट्रोल इंटर करवा दूं, तो यहाँ पर देखिएगा हमारे पास हमारा स्टूडेंट और हमारे टीचर का क्या आ गया है, डेटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो ना भाई अपने कोर्स को भी लेकर आते हैं, तो भाई कोर्स को लाने के लिए आपने क्या करना होगा, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। एक ज्वाइन आके बाद देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, इसी के बाद आप आ जाए और यहाँ पर आके आप क्या बोल देंगे, अगेन क्या बोल दो, इनर ज्वाइन बोल दो, ठीक है। यानी कि आपने क्या बोल दिया, पहले एक इनर ज्वाइन के साथ करा, टीचर के साथ करा, फिर आपने क्या बोल दिया, दोबारा से क्या कर दो, इनर ज्वाइन कर दो। अब की दफा हमारे पास जो ज्वाइन लगेगा वो किसके ऊपर लगेगा, हमारे कोर्सेज नाम के टेबल के अंदर, और उसको हम एक शॉर्ट नेम क्या दे देंगे, सी दे देंगे, ठीक है। वही वाली बात पे, ज्वाइन लगाना किसके ऊपर है, तो मैं बोल दूंगा ऑन। किसके ऊपर लगाना है हमारे को, एस के अंदर जाओ, यानी कि स्टूडेंट के अंदर जाओ, वहां पे क्या मिल जाएगा आपको, आपके कोर्स की आईडी मिल जाएगी, ठीक है। वो क्या हो जाए हमारे पास, इक्वल हो जाए, किसके इक्वल हो जाए, हमारे सी के अंदर जाओ, और उसमें आपको क्या मिलेगी, एक प्राइमरी की वाली आईडी मिल जाएगी, ठीक है। आप क्या करते हो, उनको कंप्लीट डेटा को यहाँ पर लेकर आ जाओ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, इसको मैं थोड़ा सा जो है ना, इसको इस तरह से मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ, ठीक है। देखिए हमारे पास एक ज्वाइन क्या है, ये लगा हुआ, और एक ज्वाइन हमारे पास ये लगा हुआ है, ठीक है। अब आप लोगों ने करना क्या है, कंट्रोल इंटर जैसे ही करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए आपका स्टूडेंट, आपका टीचर और आपका कोर्स, तीनों के तीनों टेबल क्या होगा, आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो गए। और सिर्फ वही डेटा आ रहा है जो कि तीनों टेबल में एक दूसरे के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, ठीक है। अगर आप लेफ्ट लगा दोगे, लेफ्ट का मतलब तो सबको मालूम है, लेफ्ट टेबल का सारा आ जाएगा, राइट का वो डेटा आएगा जो कि मैच करेगा, ठीक है। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर सारे कॉलम नहीं चाहिए, बल्कि मेरे को कुछ स्पेसिफिक कॉलम चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना ये ऑल को हटाते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या बोल दूंगा, एस के अंदर जाओ, स्टूडेंट की मेरे को क्या लगा दो, सबसे पहले तो आईडी ला कर दो, ठीक है। एस के अंदर जाओ, क्या ला कर दे दो, हमारे को स्टूडेंट का नेम ला कर दे दो, ठीक है। और नेम हम क्या कर देंगे, अपना एलियास नेम प्रोवाइड कर देंगे, क्या नाम, STUDENT, स्टूडेंट नेम, ठीक है। हमारे पास हमारा एलियास नेम आ गया, कोमा सेपरेट कर दिएगा, एस डॉट स्टूडेंट एज, ठीक है, कोमा एस डॉट टीचर की आईडी चाहिए, बताएं। चाहिए क्यों, टीचर की आईडी का मेरा क्या काम, मुझे तो टीचर का नाम चाहिए। तो भाई टीचर का नाम तो हमारे पास स्टूडेंट के टेबल में है ही नहीं, टीचर का नाम का रखा हुआ है, हमारे टीचर के टेबल में रखा हुआ है, यानी कि टी डॉट क्या लाओ वहां से, टीचर का नाम लेकर आओ, ठीक है। और इसको भी हम क्या बोल देंगे, एक एलियास नाम प्रोवाइड कर देंगे, क्या नाम है हमारे पास, ये टीचर नेम, ठीक है। और इसको भी हम क्या करेंगे, कोमा सेपरेट कर देंगे, फिर मैं क्या बोल दूंगा, टी डॉट क्या लेकर आ जाओ, टीचर की एज भी लेकर आ जाओ, ठीक है। अगर जरूरी हो, अगर आपने शो करवाना हो भाई, वही डेटा लेकर आना जो आपको चाहिए हो, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा यहाँ पर अगर कोमा, अब मैं क्या बोल देता हूँ, टी डॉट कोर्स आईडी, क्या मेरा कोर्स की आईडी चाहिए यहाँ पर, नहीं, मुझे तो कोर्स का नाम चाहिए। तो कोर्स का नाम कहाँ पर पड़ा हुआ है, हमारे कोर्स के टेबल में रखा हुआ है। अगर आपने ज्वाइन करा हुआ होगा तभी वो टेबल एग्जिस्ट होगा, वरना नहीं होगा वो, ठीक है। मैं क्या बोल दूंगा, सी के अंदर जाओ, डॉट क्या लेकर आ जाओ, कोर्स का नाम लेकर आ जाओ, ठीक है। और नाम लाने के बाद आप क्या कर दो, उसको एक एलियास नेम प्रोवाइड कर दो, क्या देगा हमारे पास यहाँ पर, हमारा COURSE कोर्स नेम, ठीक है, ये आ गया हमारा। कोमा से सेपरेट कर दिया, फिर मैं क्या बोल दूंगा, सी के अंदर जाओ और क्या लेकर आ जाओ, डॉट उसकी डिस्क्रिप्शन भी लेकर आ जाओ, ठीक है। अब ये क्या हो गया, हमारे पास हमारी कंप्लीट क्यूरी हो गई कि भाई आप क्या कर लो, हमारे स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लो, उसमें से ये लेकर आ जाओ, टीचर में से ये लेकर आ जाओ, कोर्स में से ये लेकर आ जाओ। और ज्वाइन क्या कर दो, हमारे को टीचर को ज्वाइन कर दो, कहाँ पर,
हमारे टीचर की जो आईडी है वो क्या कर दो हमारे पास टी के अंदर जो आईडी मिल रही है, ठीक है। हमारे पास जो स्टूडेंट के अंदर कोर्स की आईडी है वो क्या होनी चाहिए हमारे पास, इक्वल होनी चाहिए हमारे कोर्स की आईडी के, ठीक है। अब आपने क्या करना है, कंट्रोल इंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए भाई आपके पास सिर्फ और सिर्फ वही डेटा आएगा जो कि आपने क्या करना होगा, वहां पर सिलेक्ट करना होगा। अब जो सिलेक्ट करा हुआ था, मैं देखिए भाई स्टूडेंट का नाम मैंने सिलेक्ट करा हुआ था, और मैंने क्या करी हुई थी, स्टूडेंट की एज सिलेक्ट करी हुई थी। ये जो डेटा है ये हमारे पास स्टूडेंट के अंदर से आया है। जो हमारे पास टीचर का नाम और टीचर की एज आ रही है, कहाँ से आ रही है, हमारे पास टीचर के टेबल में से आ रही है। और जो कोर्स का डेटा है वो हमारे पास कहाँ से आ रहा है, कोर्स के अंदर से आ रहा है। यानी कि हमने क्या करा है, अपने एक टेबल के अंदर दो ज्वाइन लगा दिए। अगर आपके पास एक और फॉरेन की लगी हुई होगी तो फिर आप क्या कर दोगे, यहाँ पर आ जाओगे अगेन, और क्या लगा दोगे, दोबारा से इनर ज्वाइन लगा दोगे। जिस टेबल के साथ ज्वाइन करना होगा फिर आप क्या करोगे, उसके वहां पर डिटेल पास कर देना, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने एक टेबल के अंदर मल्टीपल ज्वाइंस को लगा सकते हो, ठीक है। और अगर सिंगल लगाना होगा तो भाई आप क्या कर सकते हो, वहां पर सिंगल भी लगा सकते हो। अभी तक यहाँ पर देखिए भाई हम लोगों ने जितनी भी क्यूरीज पढ़ी उसमें से हम लोगों ने क्या पढ़ लिया है, सिंपल क्रूड पढ़ा है। क्या पढ़ा है, क्रूड। यानी कि भाई हमारे पास जो डेटाबेस में जितना भी काम हो रहा है ना वो सिंपल क्या हो रहा है, हमारा क्रूड हो रहा है। यानी कि क्रिएट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, रीड हो रहा है, डिलीट हो रहा है, ठीक है। अभी हम लोगों ने जितनी भी क्यूरीज शुरू से पढ़ते आ रहे थे वो हम लोगों ने कौन सी पढ़ी थी शुरू शुरू में, क्रिएट करने के लिए, भाई डेटाबेस कैसे क्रिएट होती है, टेबल कैसे क्रिएट होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, रीड। यानी कि भाई उसको देखा कैसे जाता है, यानी कि भाई हमारे पास सिलेक्ट की हम लोगों ने काफी सारी कमांड पढ़ी है। आप लोगों ने यहाँ पर क्या कहते हैं, लाइक आपने पढ़ा, आप लोगों ने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़ा, आप लोगों ने लिमिट आप लोगों ने पढ़ ली, आप लोगों ने इन पढ़ लिया, ठीक है। आप लोगों ने एग्रीगेट फंक्शन पढ़ लिया। मतलब जितने भी आपके पास काम हो रहे थे ये सारे के सारे बीच में, वो सारे के सारे रीड वाले काम हो रहे थे, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा फिर, अपडेट। अपडेट पढ़ा दिया मैंने आप लोग को, टेबल अपडेट करना, हाँ मैंने पढ़ाया था, ठीक है ना। टेबल भी हमने क्या कर लिया, अपडेट कर लिया। टेबल के अंदर हमने क्या कर लिया, डेटा भी इंसर्ट कर दिया। टेबल के अंदर से डेटा हमने क्या करवा दिया, डिलीट भी करवा दिया, ठीक है। अब ऐसा होता है कि भाई देखो, आप अगर यहाँ पर आ जाओ, अपने स्टूडेंट के टेबल के अंदर ही आ जाओ, और यहाँ पर जो ना भाई हमारे पास में क्या कहते हैं, टेबल क्रिएट करते वक्त यहाँ पर एक ऐसा कॉलम था, स्टूडेंट का एड्रेस, या फिर स्टूडेंट के सिटी के, स्टूडेंट कौन सी सिटी से पढ़ने के लिए आ रहा है, ठीक है। तो वो जो कॉलम था मैं यहाँ पर क्या कर चुका हूँ, ऐड करना भूल चुका हूँ। या फिर आपके और किसी वजह से आपने ना डाला हो, आपने कहा यार बाद में डाल दूंगा मैं कभी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने कभी टेबल पहले से क्या बना हुआ है, मौजूद है, और टेबल बने हुए होने के बाद अगर आप उस टेबल को क्या करना चाह रहे हो, चेंज करना चाह रहे हो, यानी कि भाई आपका जो टेबल है उसमें क्या हो जाए, एक कॉलम या तो ऐड हो जाए या फिर एक कॉलम रिमूव हो जाए। दो काम होंगे ना हमारे पास, या तो कोई कॉलम हट जाए यहाँ से या फिर कोई कॉलम यहाँ पर ऐड हो जाए। तो अगर आप लोगों ने इस तरीके का कोई भी काम करना है तो भाई उसके लिए जो है ना हमारे पास हमारी ऑल्टर की क्यूरी होती है। क्या होती है हमारे पास, ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब तो सबको मालूम है ना, हाँ। ऑल्टरनेटिव नहीं, ऑल्टर कहते हैं उसे। ऑल्टर का मतलब तो मालूम है ना क्या होता है, क्या ऑल्टरनेटिव मतलब क्या होता है। जो ये नहीं देखे तो वो दिखता है। बता जो ये अभी तक तो यही पढ़ा है, एचटीएमएल में यही था। कभी कपड़े सिलवाए, कपड़े ऑल्टर होते हैं। और जो फिट विट का काम करते हैं ना वो क्या करते हैं, और ऑल्टर कर दो। क्या मतलब होता है उसका, ऑल्टर कर दो क्या मतलब है, बाइक को ऑल्टर कर दो। यस सर, बड़ा कंप्यूटर सिस्टम मॉडिफाइड। हाँ मुझे वही तो बोलना, मतलब एक चीज पहले से मौजूद है उसी को क्या कर दो, चेंज कर दो। ऑल्टर का मतलब यही होता है। ये तो अपडेट अपडेट की, क्योंकि हमारे डेटा को चेंज कर रही है। मैं अपने कॉलम की बात कर रहा हूँ जो कि पहले से मौजूद है, ठीक है ना। अपडेट क्या काम करेगा, आपके रिकॉर्ड्स पे काम करेगा, जबकि ऑल्टर हमारे टेबल के अंदर जो कॉलम्स हैं उन पे काम करेगा, हमारे टेबल के नेम पे भी काम कर सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है ना भाई हमारे क्या करना पड़ेगा, हमारी जो ऑल्टर की क्यूरी होती है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको वो लगाएंगे, ठीक है। अब मुझे करना क्या है भाई, हमारे पास यहाँ पर जो है ना क्या था, एक ऐसा टेबल था जिसमें जो है ना मेरे को स्टूडेंट का एड्रेस भी चाहिए था। वो कॉलम में ऐड करना भूल गया। क्या हो गया, वो कॉलम ऐड करना मैं भूल गया। अब आप लोगों ने करना क्या है, सिंपल सर, आप अपने एसक्यूएल के अंदर आ जाओ। अब आपने क्या करना है, टेबल को ऑल्टर करना है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, ALTER, क्या कर दो, ऑल्टर कर दो। ऑल्टर करना किसको है, मैं क्या बोल दूंगा, टेबल। कौन से टेबल को करना है, मैं क्या बोल दूंगा भाई, हमारे पास क्या है, स्टूडेंट्स नाम का क्या है, एक टेबल है। ऑल्टर टेबल, आपकी क्या देगा, टेबल का नाम आ जाएगा। करना क्या था आप लोगों ने, सिटी ऐड करना था। आप क्या बोल दोगे, ऐड कर दो। क्या कर दो, ऐड कर दो। ऐड क्या कर दो, सिटी को कर दो, ठीक है। अब मसला ये कि भाई आपको शायद याद हो, जब मैं टेबल क्रिएट करता था उस वक्त मैं अपने कॉलम्स के डेटा टाइप बताता था। अब लाजिम बात है, ये जो क्या हो रहा है, ये भी तो एक कॉलम ऐड ही हो रहा है ना हमारे पास। तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इसकी जो भी डेटा की टाइप होगी वो मुझे पता नहीं पड़ेगी। मैं क्या बोल दूंगा, वेयर केयर कर दो, ठीक है। और इसका जो वेयर केयर होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा।
अब मसला ये कि अगर इसको मैं क्रिएट करवा दूं ना, पता है नुकसान क्या होगा? जितने भी हमारे पास स्टूडेंट होंगे ना, सबकी जगह पर नल नल आ रहा होगा। तो एक काम ये कर दो कि हम क्या बोल देंगे इसको, डिफॉल्ट। ठीक है, तो हम डिफॉल्ट यहाँ पर अपनी वैल्यू क्या दे देंगे भाई, कराची कर देते हैं फिलहाल तो। ठीक है ना, यानी कि वहां पर नल लिखा हुआ नहीं आया है, डिफॉल्ट वैल्यू क्या लिखी हुई है हमारे पास, कराची लिखी हुई आ जाए। ठीक है, अब आपने बस ये क्यूरी चला दी। क्या क्यूरी है हमारे पास, दोबारा बता दूं मैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट, एट सिटी, यानी कि क्या कर दो, एट कर दो हमारे सिटी को। और जो भी आपके पास उसकी डेटा की टाइप है, आपके जो भी कॉन्स्टेंट होंगे आप क्या कर लेंगे, वहां पर आकर लगा देंगे। कंट्रोल इंटर मैंने करना है, और कंट्रोल इंटर करते के साथ ही देखिए भाई हमारे पास क्या हो जाता है, हमारा टेबल क्रिएट हो जाता है। अब अगर आप यहाँ पर अपने स्टूडेंट के टेबल को जाकर देखो, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास एक कॉलम ऐड हो गया सिटी का, और जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैंने सेट करी थी कराची, वो जाती है हमारे पास सब जगह पर लिखी हुई आ गई है। ठीक है, इसको मैं एक एग्जांपल और करता हूँ कि भाई आप एक काम ये करो कि यहाँ पर जो है ना एम्प्लॉयज के अंदर आ जाओ। मेरे को जो है ना यहाँ पर एम्प्लॉयज की मेल भी चाहिए थी, मैंने नहीं लिखी यहाँ पर। आप क्या करोगे, एसक्यूएल के अंदर आओगे, क्या कर दोगे, ऑल्टर कर दो। ठीक है, ऑल्टर करना किसको है, हमारे किसी ना किसी टेबल को करना है। टेबल का नाम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉयज नाम है। ठीक है, उसमें क्या कर दो, एड कर दो। एड क्या कर दो, हमारा कॉलम ऐड कर दो। कॉलम का नाम क्या होगा हमारे पास, मेल नाम है। ठीक है, उस कॉलम में क्या होगी हमारे पास, डेटा की टाइप आएगी। और डेटा की टाइप हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर आकर फिलहाल के लिए 150 कर लेते हैं। ठीक है, कंट्रोल एंटर में कर दूंगा, टेबल हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑल्टर हो जाएगा। नुकसान क्या हुआ, आप अगर यहाँ पे जाके चेक करो तो भाई हमारे पास क्या आ रहा है, नल 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 नल। क्यों, ये बात अभी तो हमने देखी, हमने इसकी कोई डिफॉल्ट वैल्यू सेट नहीं करी थी, क्योंकि ये जो टेबल है ये तो अभी आया है। जिस जगह पर वो जाने वाला है वहां पर तो डेटा पहले से मौजूद है ना भाई। तो वहां पर जब कुछ है ही नहीं तो क्या लिखा होगा हमारे पास, नल लिखा होगा। ठीक है, तो आप कभी भी अपना टेबल अगर ऑल्टर कर रहे हो तो उसके अंदर डिफॉल्ट लाजमी लगा दो, मतलब वहां पर नल लिखा हुआ ना है, वहां पर आपके पास बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई सिटी वगैरह लिखी हुई आ जाए। है, हाँ एग्जाम्पल मतलब लगा दो, या फिर क्या कहते हैं नो डेटा फाउंड, इस तरह मतलब कुछ वहां पर लिख दो। यूनिक भी होगा ना, ये यूनिक भी होगा ना। मेल यूनिक भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन मैंने उसको यूनिक करा नहीं। ठीक है, अब मुझे बताएं भाई, हमारे पास जो टेबल था उसमें हमारे को कॉलम ऐड करना आ गए। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं बोलूँ यार जो कॉलम था ना वो मेरे को आईडी के बाद चाहिए था। अभी आप खुद देखें जो मेरे पास कॉलम ऐड हो रहा है, चलो मैं आपको एक दफा इसको दोबारा से करके दिखाता हूँ। आप क्या बोलते हो कि सर यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर आके आप क्या बोलते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉयज नाम है। क्या कर दो उसके अंदर, ऐड कर दो। ऐड करना क्या है, हमारा कोई ना कोई कॉलम ऐड करना है। ठीक है, जब भी कॉलम की बात होगी क्या होगा, ऐड होगा। ठीक है, ऐड क्या कर दो हमारे पास, एम्प्लॉय की सिटी। ठीक है, अब एम्प्लॉय की सिटी क्या कर दो, ऐड कर दो, उसके हमारे पास क्या कर दो, वेयर केयर। और वेयर केयर हमने क्या कर दी उसकी 100। ठीक है, और मैं क्या बोल दूंगा इसको, डिफॉल्ट भी कर दो। डिफॉल्ट करना क्या है उसका, मैं बोल देता हूँ मैं यहाँ पर क्या कर दो फिलहाल, नो एड्रेस फाउंड लिख दो, क्योंकि अभी हमारे पास टेबल जो है ना अभी अभी इसमें क्या हुआ है, डेटा ऑल्टर हुआ है। ठीक है, कंट्रोल आप इंटर कर दो, टेबल क्या हो गया आपके पास, ऑल्टर हो गया। अगर आप अपने ब्राउज करो और ब्राउज करने के बाद अपने डेटा को चेक करो, तो यहाँ पर देखिए भाई हमारे पास एक कॉलम होकर आ जाता है सिटी नाम का। लेकिन मसला ये क्या है, ये जो कॉलम था ना वो मेरे को मेल से पहले चाहिए था, या फिर मेरे को आईडी के बाद चाहिए था। ठीक है, मतलब आप क्या कर सकते हो, अपने कॉलम की पोजीशन को भी क्या करवा लो यहाँ पर, सेट करवा लो। अब पोजीशन को सेट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर जो है ना एक छोटा सा कीवर्ड लगेगा, आफ्टर। क्या लगेगा हमारे पास, आफ्टर लगेगा। ठीक है, आफ्टर का मतलब क्या होता है, पाथ। भाई पहले नहीं होता, बिफोर पहले होता है भाई। वो भी होता होगा, और होता है। नहीं बिफोर नहीं होता, इसका नाम सिर्फ आफ्टर होता है। ठीक है, बिफोर पहले को कहते हैं, आफ्टर बाद को कहते हैं, लेकिन हमारे पास जो एसक्यूएल है उसमें हमारे पास आफ्टर यूज होता है, बिफोर नाम का कोई कीवर्ड नहीं है। ठीक है, अब आप एक काम ये करो भाई, यहाँ पर जो है ना मैं एक काम और करना चाह रहा हूँ, मेरे को जो है ना पासवर्ड भी चाहिए था। मुझे क्या चाहिए था, पासवर्ड चाहिए था, लेकिन मेल के बाद चाहिए था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अपनी क्यूरी को चला दूंगा तो भाई पासवर्ड आ तो जाएगा, लेकिन कहाँ पर आएगा, सबसे लास्ट में आएगा। ठीक है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कहाँ पर आए, वो हमारे मेल के कॉलम के बाद आ जाए। ठीक है, तो आपने करना क्या होगा, जरा अपनी क्यूरी के अंदर आ जाओ, क्यूरी बताइएगा जरा। ऑल्टर क्या कर दो हमारा, टेबल कर दो, टेबल का नाम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉयज। क्या कर दो उसके अंदर, ऐड कर दो। ऐड क्या कर दो हमारा, PASSWRD, पासवर्ड ऐड कर दो। ठीक है, पासवर्ड की टाइप क्या होगी हमारे पास, नहीं ना बिग इंटीजर में भाई देखो हमारे पास नंबर आएंगे, ज्यादा नंबर तो आ जाएंगे लेकिन नंबर आएंगे। अब पासवर्ड हमारे पास हैश फॉर्म में होता है सर। ठीक है, तो मैं क्या बोल दूंगा, पासवर्ड आप क्या कर दो, 8 कैरेक्टर का कर दो। ठीक है, काफी है इतना। अब चला दो मैं क्यूरी, चल तो जाएगी, लेकिन मुझे कहां पर रखवाना है, तो मैं क्या बोल दूंगा, आफ्टर। कौन से कॉलम के बाद रखवाना है भाई, आपके पास यहाँ पर आपके कॉलम आ रहे हैं, मुझे क्या कर दूंगा,
मेल, आफ्टर मेल। अब क्या है आपके पास, आपकी क्यूरी बिल्कुल सही है। कंट्रोल आपने एंटर करना है, क्यूरी क्या हो जाएगी आपके पास, एग्जीक्यूट हो जाएगी। आप अगर अपने टेबल को जाके चेक करो तो यहाँ पर देखिए भाई, आपके पास जो कॉलम ऐड हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, मेल के बाद ऐड हुआ है। अगर आप ये बोल दो कि सर नेम के बाद करना चाहिए था हमारे को, तो भाई आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नेम के बाद भी कर सकते हो। जैसे भाई मेरे को एम्प्लॉय का डिपार्ट चाहिए, क्या चाहिए, एम्प्लॉय का डिपार्ट चाहिए, और कहाँ पर चाहिए, नेम के कॉलम के बाद चाहिए। तो जरा मुझे क्यूरी बताइएगा क्या होगी हमारी, ऑल्टर टेबल, क्या आएगा हमारे पास, हमारे टेबल का नाम आ जाएगा। क्या करना है हमारे को, ऐड करना है, क्या ऐड करना है हमारे को, हमारा डिपार्ट ऐड कर दो। डिपार्ट की क्या कर दो, डेटा की टाइप भी बता दो, 100 कर दोगे, ठीक है। और VAR, अबे स्पेलिंग तो जाती है, CHR, ठीक है, वेर केयर। कहां पर कर दो इसको, मैं बोल दूंगा आफ्टर, कहाँ के, नेम के बाद। आप यहाँ पर देखिए हमारे पास जो डिपार्ट आना चाहिए वो कहाँ पर आना चाहिए, नेम के बाद आना चाहिए, ठीक है। अगर इसको मैं आफ्टर ना लिखूं तो भाई वो कहाँ पर आएगा, हमारे सिटी के बाद आएगा, ठीक है। कंट्रोल आपने इंटर करा, टेबल क्या हो गया आपके पास, ऑल्टर हो गया। अब अपने टेबल को जाके चेक करो, आपके पास आपका डेटा आ गया यहाँ पर। और कॉलम कहाँ पर एड हुआ है हमारे पास, हमारे नेम के बिल्कुल बाद एड हो गया, ठीक है। कोई मसला है यहाँ पे किसी को, सर इसमें डिलीट कैसे सर, अपडेट करेंगे भाई इसके अंदर, इंसर्ट कर देंगे, अपडेट अपडेट करेंगे इसके अंदर। अपडेट की कमांड क्या होगी, अपडेट टेबल का नाम, सेट कॉलम का नाम, इक्वल्स टू उसकी डेटा, ये करोगे बस। कॉलम को ऐड करना आ गया भाई। हम्म, इसमें डेटा भी ऐड कर कर लेंगे कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। अब क्या करना है, छुट्टी क्यों करनी है भाई, भाई 11 बजे जरूरी नहीं मैं ऑफ करवाऊँ, मैं 12 बजे भी ऑफ करवा सकता हूँ, मैं यहीं पर ही बैठा हुआ हूँ। आप बताएं क्या करना है। नहीं, सिर्फ वोल्टर होता है हमारे पास, जैसे सिलेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें थी, तो ऑल्टर में कुछ बता दो और क्या कर सकते हैं ऑल्टर। ऑल्टर की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल्टर में मैं और क्या क्या ऑल्टर कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि कॉलम ऐड हो फिर उसके बाद भाई कोई बता दो, कोई ऑल्टर वोल्टर नहीं करवा किसने क्या, पहली बार तो इसको इम्पोर्टेंट ऑल्टर में और क्या हो सकता है भाई, ऐड हो गया, रिमूव नहीं होगा। होगा, ठीक है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जब ऑल्टर कर रहे हो ऐड तो हो गया, तो रिमूव भी तो होना चाहिए ना फिर। सर उसको डिजाइन की कैसे, डिजाइनिंग, सॉल्यूशन भी है। CSS की तरह डिजाइन कर दूं, कलर आ जाए उस पर, हो सकता है, लेकिन PHP के साथ। और थोड़ा बोल्डर बोल्डर आए। भाई देखो बात क्या हो रही है, हमारे ऑल्टर की बात हो रही है। अब आपने करा क्या, ऑल्टर का मतलब ये नहीं होता सिर्फ ऐड कर दो। भाई ऑल्टर का मतलब ये भी तो होता है कि कॉलम हटा दो, क्या कर दो, कॉलम को हटा दो, टेबल का नाम चेंज कर दो, डेटाबेस का नाम चेंज कर दो। ये भी तो हमारे पास क्या हो रहा है, ऑल्टर ही तो हो रहा है। ड्रॉप आएगा, तो रिमूव नाम भी कोई चीज नहीं होती, क्या होती है हमारे पास, ड्रॉप होती है, ठीक है। आप क्या करो, अगर अपनी क्यूरी के अंदर आ जाओ, मैं चाह रहा हूँ भाई मेरे पास ये जो डिपार्ट का टेबल था ना, हटा दो, जो डिपार्ट का टेबल था हटा दो, हमने इसको ऐड करा हो ना, अब क्या करना है, हटाना है। तो मुझे बताएं जरा कमांड क्या होने वाली है हमारी, सबसे पहले तो ऑल्टर है, ठीक है। फिर क्या होगा हमारे पास, हमारा टेबल, कौन सा टेबल ऑल्टर हो रहा है हमारा, एम्प्लॉयज नाम है, ठीक है। क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, किसको का ड्रॉप कर दो, हमारे डिपार्ट नाम के कॉलम को। कंट्रोल इंटर आपने करा, वो क्या बोलता है कि वाकई में ही करना है या नहीं करना, ठीक है, आर यू श्योर हो आपको बोलता है, आपने क्या कर लेना है, ओके, डिपार्ट ड्रॉप हो चुका है, ठीक है। आप अपना ब्राउज को पर आओ जरा, देखो डिपार्ट आ रहा है हमारे पास, नहीं। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अपने मेल को भी ड्रॉप करवा लेंगे, हम अपने पासवर्ड को भी क्या करवा लेंगे, ड्रॉप करवा लेंगे, ठीक है। तो हाँ, मल्टीपल भी करवा सकते हैं, हम क्या बोल देंगे, ऑल्टर क्या है हमारा, टेबल, टेबल कौन सा है हमारे पास, एम्प्लॉयज, क्या कर दो, ड्रॉप कर दो, ड्रॉप किसको कर दो, हमारे क्या कर दो, हमारा मेल एंड पासवर्ड, ठीक है। कंट्रोल एंटर करूंगा मैं, दोनों कॉलम एक साथ, क्या बोल रहा है वो, अच्छा वो एंड का मना कर रहा है, अच्छा भाई सिंगल सिंगल करना पड़ेगा, वो एंड का मना कर रहा है। कोमा भी मेरे ख्याल से काम नहीं करेगा, नहीं करता तो नहीं है, मसला करेगा नहीं। लिमिट तो वैसे भी यूज नहीं हो रहा है, तो के लिए होता है तो भी हाँ,
अच्छा भाई, आप यहाँ पर देखें हमारे पास क्या हो गया, हमारा वो भी डिलीट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से मैं क्या मैं कर लेता हूँ कि हमारा जो पासवर्ड था, ठीक है, वो भी क्या हो गया हमारे पास, ड्रॉप हो गया। ठीक है, अब अगर आप अपने ब्राउज जाके चेक करो तो भाई आपको यहाँ पर ना तो डिपार्ट मिलेगा, ना तो आपको आपका पासवर्ड, ना मेल मिल रही है। ठीक है, यानी कि ऑल्टर में हमने क्या कर लिया, ऐड भी कर लिया, ऑल्टर में हमने क्या कर लिया, रिमूव भी कर लिया। अगर आपको टेबल का नाम चेंज करना हो तो अपडेट भी करिए। अभी हम क्या कर रहे हैं, ऐड और ऐड और रिमूव कर रहे हैं। ऑल्टर के अंदर टेबल का नाम भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो वो भी हमारे पास किसके जरिए होगा, ऑल्टर के ही जरिए होगा। तो मुझे जरा बताएं कि क्यूरी क्या हो सकती है। अल्टर ऑल्टर टेबल, राइट टेबल का नाम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉयज, उसके बाद डेट है। अपडेट, अपडेट थोड़ी होगा। टेबल लेंथ है। क्या कहते कैसे मुझे बताएं, आप लोगों ने फोल्डर बनाना आते हैं सबको। रीनेम किस चीज में? हाँ सही बोला, किसने क्या बोला, रीनेम। रीनेम। फोल्डर जब बनता है, फोल्डर को आप क्या करते हो, नाम चेंज करने के लिए रीनेम करते हो। तो ये अपडेट का तो मतलब ये होता है कि क्या कर दो, डेटा को अपडेट कर दो। डेटा अपडेट नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, हमारे टेबल का नाम रीनेम होने वाला है। ठीक है, तो कमांड क्या होगी हमारे पास, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, और हम क्या बोल देंगे, रीनेम। और जो आप रखना चाह रहे हो, असल में रीनेम काम करता है भी प्रोडक्ट से रिलेटेड होता है। किससे, डेटाबेस से रिलेटेड होता है जो हम रीनेम करते हैं प्रोडक्ट। नहीं नहीं नहीं, बोला डेटाबेस से रिलेटेड थोड़ी होगा, वो तो हमारे पास कंप्यूटर की हिस्ट्री के अंदर होगा सारा। ठीक है भैया, आप एक काम ये करो, जरा अपने एसक्यूएल के अंदर आ जाओ। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ भाई हमारे पास जो टेबल का नाम है ना, वो क्या लिखवा रहा है हमारे पास, एम्प्लॉयज लिखा हुआ रहा है। इसको आप क्या कर दो, स्टाफ कर दो। क्या कर दो, एम्प्लॉयज से स्टाफ करवा दो। ठीक है, तो स्टाफ करने के लिए हम क्या बोल देंगे, ऑल्टर, क्या कर दो, हमारा टेबल ऑल्टर कर दो। और कौन सा टेबल ऑल्टर करना है, हमारा एम्प्लॉयज का। उसको करना क्या है, ऐड करना है, ड्रॉप करना है, क्या करना है, आपकी दफा रीनेम करना है। मैं क्या बोल दूंगा, रीनेम कर दो। यानी कि हमारे पास जो भी नाम है एम्प्लॉयज को क्या कर दो, रीनेम कर दो। और रीनेम करने के बाद क्या कर दोगे, उसको स्टाफ कर दो। छोटी सी क्यूरी हमारे पास, कंट्रोल आपने इंटर करना है, हमारे पास टेबल का नाम क्या हो गया है, रीनेम हो गया है। एक दफा जरा आप क्या करो, अपने पेज को रिफ्रेश करके देखना, एम्प्लॉयज की जगह पर क्या लिखा हुआ आ जाएगा हमारे पास, हुआ है कुछ, देखिएगा जरा, हाँ हो गया हाँ तो देखिए क्या लिखा हुआ आ गया हमारे पास, हाँ। स्टाफ आ गया। अगर आप इस पे क्लिक करो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, स्टाफ लिखा हुआ है। और ये डेटा वही है जो कि आपने करा हुआ था, पहले ही बनाकर रखा हुआ था। ठीक है, तो और कोई मसला किसी को यहाँ पर, क्लियर है सब चीजें, ऑल्टर करवा दिया मैंने अपना रीनेम कॉलम। ठीक है, बताएं कोई मसला किसी को, कोई सवाल, क्लियर है चीजें, ठीक है। मतलब नहीं होगा क्या? कॉलम कैसे इंसर्ट करें कैसे डिलीट? कॉलम इंसर्ट नहीं करते, कॉलम ऐड कर, ऐड। हाँ, इंसर्ट का मतलब होता है डेटा इंसर्ट हो रहा है। अच्छा, एक चीज और भाई देखें, होता ये है कि हमारे पास जो है ना, दो चीजें आ रही हैं, एक हो रहा है अपडेट और एक हो रहा है ऑल्टर। दोनों एक ही काम कर रहे हैं, काम क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही कर रहे हैं, लेकिन दोनों में क्या है, फर्क है। इसी तरीके से जो ड्रॉप है और जो डिलीट है, वो भी क्या कर रहा है, एक ही काम कर रहा है। अब इसमें हम बड़ा कंफ्यूज है यार, ये काम कर किसके लिए रहा है। तो मैं आपको बता दूं भाई, हमारे पास जो अपडेट है ना भाई, वो किसके लिए काम करेगा, रिकॉर्ड्स के लिए काम करेगा। और जो ऑल्टर है वो हमारे कॉलम्स और टेबल के लिए काम करेगा। जो हमारे पास ड्रॉप है, ड्रॉप किसके लिए काम करेगा, टेबल के लिए और डेटाबेस के लिए और कॉलम्स के लिए। कॉलम्स ही हमारे पास क्या हो रहा है, ड्रॉ भी तो हो रहा है हमारा। और क्या होगा हमारे पास, डिलीट, डिलीट किस लिए काम कर रहा है, रिकॉर्ड्स के लिए काम कर रहा है। ठीक है, अगर आपको मैं बोलूं भैया, मेरे पास यहाँ पर देखो एक टेबल बना हुआ है, नूर, कामरान, सलीम, रोहान। आप क्या कर दो, इसके अंदर एक साथ, अभी तो फिलहाल चार है, अगर 4,000 भी हो ना, एक साथ क्या कर दो, खत्म कर दो। क्या कर दो, पूरे के पूरे टेबल को एक साथ खत्म कर दो। टेबल डिलीट नहीं होना चाहिए, अच्छा हाँ, रिकॉर्ड उसके अंदर के रिकॉर्ड क्या होने चाहिए, खत्म होने चाहिए। डिलीट ऑल फ्रॉम। डिलीट थोड़ी होगा। एक हमारे पास होता है ट्रनकेट, ट्रनकेट होगा हमारे पास। ट्रनकेट क्या काम करता है, देखते हैं उसको। आप यहाँ पर आ जाओ और आपने बोलना क्या है, ट्रनकेट कर दो। क्या कर दो, या ट्रनकेट सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, एक मिनट लगाता हूँ, ट्रनकेट फ्रॉम, EMPLOYE एम्प्लॉयज।
सेलेक्ट कर दो ट्रंकेट, सिलेक्ट ट्रंकेट फ्रॉम एम्प्लॉइज। एक मिनट रुकिए यार, क्या है? अच्छा, स्टाफ। ठीक है, कंट्रोल इंटर करता हूँ मैं। अननोन। नहीं नहीं नहीं, वो जो है ना क्यूरी कुछ और है, दिमाग में नहीं आ रही मेरे। फ्रंट के, चलो इसको मैं बताता हूँ बाद में। फिलहाल एक काम ये करें भाई, इसको जितना हम लोगों ने करा है ना अभी, क्या कहते हैं, ऑल्टर वाला, कॉलम को ऐड करें, ठीक है, कॉलम को रिमूव करें, टेबल का नाम चेंज करें, ठीक है। ट्रंकेट की मैं आपको क्यूरी बता दूंगा, ठीक है, अलग से। आप चलाओगे तो भाई उससे क्या होगा, आपका जो डेटा होगा ना बस सिर्फ वो खत्म होगा, टेबल अपनी जगह पर क्या रहेगा, मौजूद रहेगा, ठीक है।